बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। बेटा, ये क्या है? पाम टॉप है डैड। पेन टॉप? पेन टॉप नहीं डैड, पाम टॉप। पाम टॉप। बेटा, ये पाम टॉप क्या होता है? क्या पिताजी, आप एक ही सवाल कितनी बार पूछेंगे? आपको तो कुछ काम है नहीं, लेकिन मुझे तो है। बिना वजह सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। आप जाओ यहां से और मुझे अपना काम करने दो। जाओ डैड, प्लीज। पर बेटा, मैं तो। गो डैड, लीव अस अलोन। संजय सच ही कहता था, ये बूढ़े लोगों की जगह वृद्धाश्रम में ही होती है। हाँ यार, मैं भी परेशान हो गया हूं। Whatever, let's finish this work. बागबान क्या चाहा था और क्या पाया, सोच बागबान। बेटा, हो सके तो मुझे माफ करना। मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं। शायद तुमने ठीक ही कहा था कि मेरी वास्तविक जगह वृद्धाश्रम है। इस बूढ़े का यहां क्या काम? भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए और मेरे हिस्से की सारी खुशियां भी तुझे मिले। मेरे प्रिय बेटे सुकुमार, जब तुम ये टेप सुन रहे होंगे तब तक मैं बहुत दूर चला गया होऊंगा। मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अपनी सेहत का ख्याल रखना बेटा। देर रात तक बैठकर काम मत करना। समय पर खाना खा लेना। और तुम्हें धूप की एलर्जी है ना, तो धूप में ज्यादा मत घूमना। लो, मैं तो फिर से शुरू हो गया, लेकिन क्या करूं, बाप जो हूं। सुकुमार,
मेरी चिंता मत करना, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ में है तुम्हारे बचपन की मीठी यादें, जो मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। इन यादों के सहारे मैं अपना जीवन बिता लूंगा। तुझे पता है अरे मैं भी कितना बुद्धू हूं, तुझे कैसे पता होगा? तब तो तुम सिर्फ 1 साल का था। तेरी माँ तुझे प्यार से नहलाती थी, नए नए कपड़े पहनाती थी और मैं तेरे लिए नए नए खिलौने लाता था। तेरी माँ तुझे प्यार से लोरियां गाकर सुलाती थी। क्या हुआ मेरा राजा बेटा, आज क्यों इतना रो रहा है? क्या हुआ बेटा, देख देख पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, चंदा है तू। और जब तू 4 साल का था, तब तेरी माँ तुझे रोज अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती थी। बेटा सुकुमार, आज तो मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, तू खाएगा ना? माँ, मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है, मुझे ये खाना नहीं खाना। ठीक है, तो फिर ये खीर कौन खाएगा? खीर मुझे बहुत पसंद है। और तू खुशी खुशी खा लेता था। तेरी माँ तुझे कभी भूखा नहीं सोने देती थी, और अगर तू कभी भूखा सो भी जाता तो वो भी खाना नहीं खाती थी। और जब तू 6 साल का हुआ, हम दोनों बड़े खुश थे, क्योंकि आज तेरी स्कूल का पहला दिन था। हम दोनों तुझे स्कूल छोड़ने के लिए गए। तू बहुत रोया स्कूल न जाने के लिए, पर तेरे उज्जवल भविष्य के लिए हम अपने दिल पर पत्थर रखकर भी तुझे छोड़ आए। बाद में हम तुझे याद कर बहुत रोए थे। और देखते ही देखते तू 12 साल का हो गया। बेटा सुकुमार, 1 घंटे से तुम टीवी देख रहे हो। अब टीवी बंद करके अपना होमवर्क कर लो। I'm Riff Raff Sam, the riffiest riff that ever riffed a raff. Your slip is showing.
if he's stubborn enough to open all those doors. Yep, he's stubborn enough. Let him find out for himself. जब तू 18 साल का हुआ और कॉलेज जाने लगा, तब आपके ऑपरेशन के सारे पैसे सुकुमार के कॉलेज की फी और बुक्स में खर्च हो गए। अब ऑपरेशन के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? तू चिंता मत कर, मैं दवाई से चला लूंगा और ऑपरेशन अगले साल कर लेंगे। कॉलेज कितनी दूर है, मैं थक जाता हूँ डैड। आप मुझे बाइक दिला दीजिए। ठीक है बेटा, ला देंगे, पर तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। तुझे जो चाहिए मैं ला दूंगा। थैंक्स डैड। यस। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं लोन ले लूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो ये घर गिरवी रख दूंगा, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पर ये तो आपने कितनी मेहनत से बनाया है। किसके लिए? हाँ, किसके लिए? मेरे बेटे के लिए। अगर उसे अभी बाइक की जरूरत है तो उसे वो मिलेगी। उस दिन तुम्हारी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन मेरे लिए मुझसे ज्यादा मेरे बेटे की खुशियां मायने रखती थी, क्योंकि मैंने तय कर लिया था जो दुख मैंने सहे हैं वो मेरे बेटे को कभी सहने ना पड़े। पर मुझे क्या पता था कि मेरी परवाह तुझे बेपरवाह बना रही थी। और एक दिन डैड, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम है? तुझे मालूम है सुकुमार, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी नौकरी और बिजनेस के लिए कितनी अच्छी अच्छी जानकारी इकट्ठा की है। मॉम, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप मेरी चिंता नहीं करो तो अच्छा है। आप मुझे सलाह मत दो। ये तो क्या कह रहा है मॉम? हाँ, तू सही कह रहा है। तुझे अब खुद ही अपने फैसले लेने चाहिए। तू भी ना समझती ही नहीं। हम कहाँ अनपढ़ लोग, और हमारा बेटा एक पढ़ा लिखा अफसर। उसे पता है उसे क्या करना है, समझी? जा बेटा जा, तू आराम कर, थक गया होगा नहीं? थैंक्स डैड। बेटा, यही सब यादें लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आज तो तूने वो दिन याद दिला दिया जब तू बोलने लगा था। तब तू बहुत सवाल करता था। एक दिन घर के नजदीक एक बगीचे में तुझे घुमाने ले गया। वहां पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी और तुमने मुझे पूछा था कि पिताजी ये क्या है, और मैंने तुम्हें जवाब में कहा कि बेटा ये चिड़िया है। यही सवाल तुमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 20 बार पूछा था। तब तेरा बाप तुझ पर गुस्सा नहीं हुआ था, लेकिन 20 बार धीरज से
और प्यार से जवाब दिया था, और तू तीसरी ही बार में थक गया। चलो कोई बात नहीं, काम का दबाव होगा, लेकिन तुझे मैं परेशान नहीं देख सकता। तेरी एक परेशानी तो भगवान ने ले ली है। आज मैं तेरी ये दूसरी परेशानी हमेशा के लिए तुझसे दूर कर रहा हूं। अपना ख्याल रखना बेटा। यही सोच के सांसें लिख दी, इन फूलन के नाम, इनकी छैया छैया बीते। उम्र की ढलती शाम गुंजे हरदम ही मुस्काए, चाहे बागबान गुंजे हरदम ही मुस्काए, चाहे बागबान। क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रहा है? तुझे पता है पिताजी, पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। तो चलना, उनको ले आते हैं। किस मुंह से उनको लेने जाऊं? मैंने उनको कितना रुलाया, अपमान किया, कितना दुख पहुंचाया, और वो सिर्फ प्यार देते गए, सिर्फ प्यार देते गए। आंखें खोले सो रहा। इसीलिए बता रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि छोरू को छोरू थाय पर मावतर का मावतर क्यारे न थाय। माँ की गोद में आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी ना होगी कोई, इन दोनों की सेवा से बढ़ के।